सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, देश विदेश विराजमान ऑफलाइन ऑनलाइन सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 24 है और हकीकत मार्फत का बेवरा है। चौपाई नंबर 7 में कल हमने चिंतन किया, ए इलम कहे खेला उड़ जावे, बक्का कंकरी के देखे। तो अरस रूहां की नजरों ख्वाब रहे क्यों? ये एक हकीकत का मजल है, ये वास्तविकता है कि जब संसार स्वप्न है तो जागृत भूमि का एक कंकरी भी, एक धूल भी अगर स्वप्निक ब्रह्मांड में पड़ता है तो स्वप्न नाश होता है। ये नियम है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। लेकिन हकीकत का ये मॉडल होते हुए भी और एक स्टेप है। जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फांसी की सजा है, लेकिन एक कंडीशन और है, यदि राष्ट्रपति कहे नो माफी दो तो वो माफी दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हकीकत है और एक मार्फत क्ल्यू अभी भी है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति डिक्लेयर देता है, वो मार्फत है। ऐसे ही नियम है, धरती जागृत का एक कण भी धरती में आए तो नाश होता है, लेकिन और एक कंडीशन है, परमात्मा को हुक्म चाहे तो नाशवंत होते हुए भी अविनाशी बना सकता है, वो मार्फत है। शास्त्रों का नियम हकीकत है, लेकिन परमात्मा का नियम मार्फत है। यहाँ कंडीशन क्या देखा आपने? धनी कह रहे हैं कि इलम कहे खेल उड़ जावे, बक्का कंकरी के देखे। ये वास्तविकता है और उसी में हमने कहा कि इसका मार्फत ये भी है कि जिनकी भाव भक्ति श्रद्धा विश्वास परात्म परमात्मा में जब जुड़ जाता है तो ऐसे के हृदय इतना कंकड़ जितना भी खेल संसार में नहीं रहता है। वो सिराज बोलते ही संसार की आसक्ति उड़ जाती है। ये साधना पक्ष में मार्फत है। तो यहाँ कहा कि तो अरस रूहों की नजरों, आप विचार करो, अरस का धूल भी संसार में पड़ता है तो संसार रह नहीं सकता है। तो साक्षात परम धाम के ब्रह्मा आत्मा एक खेल में आना, संसार में स्वप्निक ब्रह्मांड में आना और संसार जैसा का तैसे रहना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, यही तो समझने की बात है। झूठ होते हुए भी, क्षर होते हुए भी पुरुष क्यों कहा गया? क्षर पुरुष क्यों कहा गया? क्षर बाय नेचर नाशवंत है, लेकिन पुरुष परब्रह्म परमात्मा के आदेश से लटका हुआ है ब्रह्म सृष्टियों को खेल का अनुभव कराने के लिए, इसीलिए लटका हुआ है। ये उद्देश्य से ये बैठा हुआ है, रखा गया है। ये हुक्म, इसके पीछे हुक्म का बड़ा हाथ है, वो समझाने के लिए यहाँ भूमिका बनाए। तो अरस रूहों की नजरों ख्वाब में रहे क्यों? ये क्यों रहेगा? मतलब अरस का रूहों का नजर जब खेल में आए तो ये खेल क्यों रहेगा? नहीं रहना चाहिए ना, सही है कि नहीं? हाँ, नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहा है। क्यों रहा? वो इसके पीछे परमात्मा का हुक्म है, इसीलिए खेल को रखा है कि जागृत ब्रह्म आत्माओं को भी खेल में खेल अनुभव कराने के लिए रखा गया है। इसके लिए तो अलग अलग जंजीरों का, अलग अलग प्रसंगों को लेकर के एक हार तैयार हो रहा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन मेन उसका कारण ये है करके तारतम्य द्वारा सृष्टि श्रृंखला बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो मोमिन तना में हुकुमा, चौपाई नंबर 8 में आपने अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब नया मजल तो नहीं है, उसी का कंटिन्यूटी है। तो हर चौपाई या हर डे, हर प्रसंग जैसे सर साहब जैसे खोलेंगे, आप घर में जप करने बैठेंगे, एनीवे
चाहे कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कर्म मतलब अपनी जो दिनचर्या का है, जैसे सुबह उठते ही अपने आप को प्रातः सुमेरो अक्षरातीत करके प्रभाती से शुरू करते हैं दिनचर्या। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दिन बाय दिन पल बाय पल क्या करें हम कि अपने आप को तारतम्य के प्रसंग से, तारतम्य के चिंतन से, तारतम्य के वास्तविकता से अपने आप को किस में रखें, परब्रह्म परमात्मा के पास में रखें, परम धाम में रखें और वहां बैठ करके अपना कार्य शुरू करें। नॉर्मली अज्ञान दशा में क्या होता है, एक आदमी उठता है पूरा मायावी रूप से, अलस तलस हमारा ही रूप हो सकता है अज्ञान में, कि मैं उठ रहा हूँ, मैं पलंग से उठ गया, बैठ गया, अब मुझे ये करना है, मैं ये करना है, मुझे ये करना है। पूरा वृत्ति क्या है, घर में, शरीर में, परिवार में, यहीं पर आसपास घूमता रहता है। थोड़ा सा तारतम्य के संगत करने वाले, जैसे उपनिषदों का संगत करने वाले अपने आप को ब्रह्म उठ रहे हैं, ब्रह्म खा रहे हैं, ब्रह्म चल रहा है, ब्रह्म ब्रह्म, और ज्ञानी सत चल रहा है, सत उठ गया, सत चल रहा है, और चिदघन चल रहा है, चिदघन खा रहा है, चिदघन देख रहा है। इन शब्दों के आसपास बैठ करके कार्य करते हैं। उन महापुरुषों का वही रटना रहता है। और मायावी मतलब संसार के पुरुष क्या करते, संसारी पुरुष, मैं क्षेत्रीय हथियार लेके खड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण वेद लेके खड़ा हूँ, ये है वह है, मतलब संसार का आइडेंटिफिकेशन को कच्चे केले की भांति वहाँ चिपका के रखा हुआ होता है। इसीलिए वेदों ने असतम असदगम है, तुम सत्य की भाषा बोलो, तुम चित्त की भाषा बोलो, तुम आनंद की भाषा बोलो। ये है संसार में साधना, सुंदर साधना। उस जगह में हमें धनी ने क्या दिया, दिव्य परम धाम दिया है, परात्म दिया है। देखिए तो कितना सुंदर है। उनको जबरदस्ती सत के ऊपर चिंतन करना पड़ता है, चित्त के ऊपर। हमारा तो सत धाम दिए हैं, सत चिदघन स्वरूप दिए हैं, आनंद स्वरूप अपने परात्म दिए हैं। हर चीज जो है वास्तविक दिव्य परम धाम को दिया हुआ है। तो हमारा एक एक दिन, जैसे बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था होते अवस्था बढ़ रहा है ना, शरीर बढ़ रहा है, ऐसा चिंतन के धारा भी बढ़नी चाहिए शरीर के साथ। खाली शरीर बढ़ना तो पशु का भी बढ़ता है, प्रमोशन तो कुत्ता का भी होता है। हमारा प्रमोशन क्या है कि हम राज्य की वाणी पढ़ने पढ़ाने वाले, चिंतन करने, प्रचार करने वाले, राज्य की वाणी का संगत करने वाले सुंदर साथ का दिनचर्या डे बाय डे प्रति पल क्या होना चाहिए। मैं राज्य के पास हूँ, राज्य के अंगना हो, राज्य के गुनगुना गाए। संसार एक तरफ क्या होता है, संसार है वो हम एकदम नजदीक से देखते थे उसको। अब राज्य का ज्ञान उदय होने के बाद हम राज्य के पास रहे और संसार को दूर देखें। अभी क्या होता है अज्ञान में, संसार में आसपास रह राज्य दूर देखने लगते हैं। एक दिन राज्य मिलेंगे, एक दिन राज्य के पास जाएंगे करके लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन दिनचर्या का जो अटैचमेंट जो है वो शरीर संसार व्यवहार में रहता है। शरीर संसार व्यवहार में रह करके उधर खाली लक्ष्य रहता है। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ की सुंदर साथ को राज्य के पास रह करके दूर में संसार कभी कभार देखनी चाहिए। जगह वही है, जहाँ बैठे घर वही है, श्रृंगार महल मंदिर वही है, घर संस्था वही है, सोसाइटी वही है, सब कुछ वही है। तो लोग वहीं जन्मते वहीं मरते हैं। तो परमधाम की ब्रह्म आत्मा एक भी सखी संसार में आई है तो अज्ञान दशा में यही थी। अब परात्म देख ली, परात्म का तो वहीं का वहीं परमधाम के हो गए। इसीलिए भाव से, प्रेम से, वो ज्ञान से हम अज्ञान में राज्य दूर, ज्ञान से राज्य नजीक, संसार दूर। तो परमधाम का क्वालिटी जो हृदय में उदय होने लगेगा, तो संसार का क्वालिटी झूठ कपट दुख ये सारा क्या है अपने आप दूर हो जाएगा। तब इसलिए कहा कि आए न गए हादि न हम, वही हैं। बस भूलन से अज्ञान से दूर लगता था, होना नहीं है।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले दिल में मजबूत ठसा करें, डे बाय डे, पल पल इस चीज को याद करते रहें। वाणी पढ़े, वाणी सुने, लेकिन अपने आप को कहाँ रखें? अपने आप को परात्म में रखें, अपने आप को मुलमिला में रखें, अपने आप को राज्य के पास रखें, अपने आप को सत में रखें, अपने आप को उस गुण में रखें। तो थोड़ा बहुत समय बचा तो संसार को देखें, नहीं बचा, वर्षक नहीं बचाना अच्छा है। राज्य में ही अष्टप्रहर 64 घड़ियां निशिदिन राज राज कहिए, छत्रसाल महाराज का गाइडेंस है। ये वाला पहले दिल में रखें, उसके बाद चौपाई को देखें तो आराम से हो जाता है। इसलिए चौपाई वही है। गुरु जी मंगलदास जी ने पढ़ा हुआ चौपाई भी यही है, पीताम्बर दास महाराज ने पढ़ा हुआ चौपाई भी यही है, लालदास जी महाराज ने लिखा हुआ चौपाई भी यही है। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य की वाणी मुख से निकल रहा है, सुनने वाला श्रोता इंद्रावती आत्मा का चौपाई भी यही है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क चौपाई है हम संसार की दृष्टि से पढ़ते हैं, चौपाई है गुरु जी मंगलदास जी जैसे परात्म की दृष्टि से पढ़ते हैं। चौपाई तटस्थ है, देखने वाला, पढ़ने वाला, गुनने वाला कहाँ बैठ के कर रहा है? तो अपने आप को परात्म में बैठ करके चौपाई देखें। तो चौपाई नंबर 8 का अर्थ लगेगा, तो मोमिन तना में हुकुम, यह है परात्म की भाषा है। ऐसे पारायण पाठ करोगे तो पारायण हो जाएगा, अपने खुद देखना। जैसे मैं आपसे आग्रह करता हूँ जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं या ऑफलाइन में जो रेगुलर क्लास में रहते हैं, शुरू संसार में आते, शुरू तात्म वाणी पढ़ने आते हैं या पढ़ने प्रारंभ करते हैं, जो तालीम लेने आते हैं, पहला का उस चौपाई पढ़ने का अप्रोच कैसा रहा, और अब वही चौपाई पढ़ते पढ़ते अप्रोच क्या हो रहा है, उसका शैली भाव कैसा हो रहा है। तो अज्ञान दशा में पढ़ते थे तो चौपाई होगा, कोई अर्थ करके जाते थे। अब परात्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चैतन्य परम धाम 50 करोड़ योजन करके एक सैंपल दिया हुआ है। तो बार बार परात्मा परम धाम बात करते करते कम से कम 24 घंटा में 1-1.5-2 घंटा तो परम धाम का ही वातावरण गूंजता है, फिर संसार शुरू होता होगा। वो वाला जो 1-1.5 घंटा वाला जो परम धाम रमते थे ना, उसको धीरे धीरे करके 24 घंटा रमाना है, तो संसार अपने आप नील हो जाता है। संसार को जीरो करना है, -0 करना है अंतिम श्वास तक, वो प्रयास रखना चाहिए। अभी क्या है, अज्ञान में क्या होता है, परम संसार, शरीर संसार व्यवहार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और परम धाम -0 में चलता है। साधना का मतलब वही है कि हम होश में आने वाला सुंदर साथ जितना जल्दी हो सके धाम में स्थापित हो जाए, वो गुण को जल्दी जल्दी अपनाएं, अभ्यास में ले आए। तो कहा, तो मोमिन बोलते ही, शब्द मोमिन बोलते ही आप अपने ज्ञान के बल पर, चितवनी के बल पर, तारतम के संगत के बल पर, तालीम के बल पर अपने आप को परात्म में देखना चाहिए। मोमिन बोलते ही, मोमिन दुनी का बेवरा हो चुका है ना पहला वाला में, तो मोमिन शब्द कौन है? परात्म नहीं है। तो अगर हम यहाँ बार बार बोलना पड़े ऐसा, तो फिर इसका मतलब प्रमोशन नहीं हुआ हृदय। तो मोमिन बोलते ही अपने आप को राज्य के पास रखना है। उसके बाद ताना में बोलते ही परात्म को देखना है। उसके बाद हुकुम बोलते ही राज्य के परामर्शी हुकुम आदेश यही लेना है कि परमधाम का सोई घड़ी सोई पल 4:30 में धनी ने परामर्शी डाल दिया है, हुकुम डाल दिया है।
डाल दिया बस। उसके बाद खेल में आ गए ब्रजलीला की बंसिंग नाथ रास में गए जागने के ब्रह्मांड में आए जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु के सारे अभी तक याद है। तीसरा दर्शन में क्या क्या बोला? हाँ, परम धाम परात्मा सब बोला, ठीक। उसके बाद परम धाम पता चला। हाँ, क्या क्या गुण से भरा हुआ है? सच्चिद आनंद आनंद। अच्छा, याद है ना? आगे क्या? आगे आगे क्या करना है? प्रचार करना है। अच्छा, गाड़ी खरीदना है और उसमें बैठकर सुंदर साथ घर घर जाके प्रचार करना है। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। तो प्राणा जी बोल रहे हैं प्रचार करोगे। चौपाई क्या कह रही है? इतना जानने के बाद तो मोमिन ताना में हुकुम बोलते ही फैला करे लिए रूहा हुज्जत। ब्रह्म सृष्टि अगर है तो अपने परात्म को देखते ही फाइल करे, मुझे परम धाम जैसा ही आचरण करना है करके शुरू करते हैं मोमिन। इंद्रावती यही हुआ ना, सदगुरु महाराज परम धाम देख के बता रहे हैं मुझे क्यों नहीं, हाँ मेरे में अवगुण है करके वो गए कि नहीं गए, बस वो ट्रैक है। क्या बोल रहे हैं? तो मोमिन तन में हुकुम पता चल गया, अरे मेरा असली स्वरूप तो राज्य की अंगना परम धाम का है, तो फाइल करे लिए रूहा हो जाता। रूहा परम धाम का दावा लेकर के क्या करेगी? ये वही फाइल वही आचरण करना शुरू करेगी। उसके हृदय में क्या घूमने लगेगा? उसके हृदय में आदि रूहाना ये घूमने लगेगा। और फिर खेल है। ये खेल क्या है? तो वास्ते आदि रूहाना के ये हक के करी हिकमत। राज जी ने एक ऐसा कला जादूगरी की, ऐसा युक्ति अपनाई कि ये खेल हम ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया, लेकिन मेरी परात्मा में हुक्म हुआ क्या? खेल में जाओ। तो मैं रूहानी, मैं सुरता अपने आप से परम धाम में रमने वाली हूँ, ये ज्ञान हो गया। अब खेल भी दिखाई दिया और परम धाम भी दिखाई दिया, तारतम का ये महत्व हुआ। अब दोनों पलाड़े में कौन सा ज्यादा, कौन तुमको पसंद है? अगर परम धाम पसंद हुआ, अपना घर अपने धनी, तो फिर उधर लग जाओ, चिंतन उधर बढ़ाओ। तो बात वही है, जीव भी यही सुनता है, ईश्वरी भी यही सुनता है, ब्रह्म सृष्टि भी यही सुनते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि अगर मोमिन परम धाम के ब्रह्म आत्मा हैं, तो ये सुनते हुए उनका फैल करे लिए रूहा हो जाता, वो परम धाम के ही रूहा, परम धाम के गुण अपनाना शुरू करेगी। 2 सेकंड भी नहीं लगता उनको। जब ये मिश्री है और ये विष है, ये अमृत है, पता चलते ही विष को छोड़ने में कितना टाइम लगता है बताओ? मोमी इतना फास्ट संसार से अपना विरक्त आ जाता है कि उसको परम धाम ही परम धाम देखने लगे। जब हमारी ये वो निर्णय, वो फास्ट निर्णय और वो सहूर और वो एप्लीकेशन गुणांग इंद्र में कितना फास्ट आता है। ये 20 का ग्लास है, अमृत का ग्लास है, बोलते हैं 20 का ग्लास छोड़ने में हमें क्या सोचना पड़ता है? जब ये संसार चरकिन का चरकिन बोल दिया, संसार त्याज्य है करके बोल दिया, तो फिर ब्रह्म शिष्य को ट्राई करते रहेंगे? धनी का वचन एक वचन, बस ये चरकिन है तो चरकिन, छोड़ दिया। छोड़ने में क्या है? ऐसा करते हैं मोमिन। एक दादाजी जीवन भर सिगरेट पिए, उनके श्रीमती परनामी। कल से कार्यक्रम है, माता जी का इच्छा है कि हमारा पति भी कम से कम तारतम्य में आ जाए, लेकिन सिगरेट इतना 12 घंटा में 40-50 सिगरेट, मुंह खुलता नहीं है, फू फू फू। लेकिन माँ की इच्छा है कम से कम तारतम्य, लेकिन इस दुनिया में संभव नहीं है। कल गुरु महाराज आ रहे हैं उप कार्यक्रम में,
तारतम लेना है तो आपको भी बोल दी लेना है, लेओगे। सिगरेट कौन पिएगा? तो क्या समझ रखी है तू, मैं लूंगा ना। सिगरेट कौन पिएगा? नहीं पीऊंगा, नहीं पियोगे। तो कल सुबह 8 बजे नहा धोकर रेडी श्रीमान, कहाँ जाने के लिए? तारतम लेने जाने है ना। कल मैंने 12 पैकेट देखा था कमरे में, वो सिगरेट कहाँ गया? रात भर पिया हूँ, अब सब आगे छोड़ दिया हूँ। रात भर पिए से सिगरेट, रात भर पी करके खत्म, बयान खाली, कुछ नहीं काम। अब तारतम ले, अब छोड़ दिया, असंभव। मगर गुरुजी तारतम लेने को बोल रहे हैं, रात भर में इन्होंने 40 से ज़्यादा सिगरेट पी के आए। बोलते अब नहीं पीऊँगा, जितना पी ले। अच्छा पी लिया ना, तो आ जाओ, तारतम दे दिया। आज तक वो 1 नंबर सुंदर साथ है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। विल पावर अंदर है ना, तो उसको पाल के रखना नहीं, त्याज्य तो त्याज्य है। ऐसे ऐसे संयोग होता है जीव में भी, कोइंसिडेंस होता है। तो श्याम केशवदास जी को यही हुआ, अरे वो तो अक्षर आती था, क्लिक हो गया, जग गए। ऐसा कोई घटना जीवन में हो, राज्य की कृपा हो कि वो एक बार लग गया। मनुष्य संसार है, गलती होती है, लेकिन सुधरने के लिए कंप्लीट क्यों नहीं सुधरेंगे हम? वो यू चाहिए, ये वाला दर्जा, उसमें चेंजिंग है। लाइफ में चेंज तो ये है ना, हमारा तो चेंजिंग में इतना टाइम लगता है, बाप तैसे लगे थिएटर बनेगा भाई, ऐसा नहीं। तो प्राण जन होता तो खांगड़ू है, नापाक ने डाल गया, जत्ती सीटी ला गया, बुरुक बुरुक घर से। ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो मोमिन तना में हुकुम, परात्म देख ही लेना है जितने लिटी में। उसके बाद परात्म देखते हैं, आपके पास चर्चनीय परम धाम का ज्ञान है, ब्रज की प्रेम है, रास का प्रेम है, आपके पास सब कुछ है, सदगुरु का बीतक है, आपके पास सब कुछ है, श्री पद्मपुरी धाम की सेवा भी आपके पास है। तो आप सब गुण लेकर के मूल मिलावा अपने परात्म में बैठ जाना। आपने चितवनी ध्यान बार बार, यहाँ तो हमने रूटीन में 1 घंटा रख दिया है 8 से 9 शाम को, 24 घंटा अपना ध्यान वही होना चाहिए। उसको बोलते हैं तना सोए रूहानी सदी न जागे। तना सोए का मतलब शरीर संसार का काम करता रहेगा अपना, लेकिन रूहानी सदी न जागे। यही तो ज्ञान का आनंद है, यही तो ज्ञान का, यही तो इल्म का लज्जत है। इतना तो होश में आना चाहिए ना। वास्ते हादी रूहाना के, श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के वास्ते खेल बनाया है, ये हक के करी हिकमत, ये राज्य की कारीगरी है, कला है, विशेषता है, युक्ति है? तो कया अरस दिल मोमिना, भक्त के बस में भगवान कहो, भक्त के हृदय में भगवान विराजमान कहो। उदाहरण के बोल रहा हूँ, ऐसे कुरान में मोमिन के हृदय में अरश करके कहा, मोमिन के हृदय में अरश। एक तरफ झूठे संसार बोल रहे हैं, झूठे जीव आम खलक बोल रहे हैं, एक तरफ जीव सृष्टि बोलते हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि हक के दिल में, मोमिन के दिल में अरश करके कहा। ये सामंजस्य नहीं खा रहा है। तो प्राण जी का अर्थ लगा, अच्छा 3 सृष्टि है ना, अरे पता ही था वहां पर। 3 सृष्टि में से ब्रह्म सृष्टि के हृदय में मोमिन दिला अरश, इसीलिए कहा क्योंकि इनका परात्म परमात्मा के पास ही है। थोड़ी देर परम धाम के गाड़ी में एक पल वो संसार देखने के लिए दिल संसार पर भेजा है, उनको ध्यान आकर्षण किया है संसार तरफ। वास्तव में तो इनका असली स्वरूप कहाँ है?
परातम में है। और वो दिल में देखा जाए तो परातम के दिल में तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी राज राज पीयू पीयू धानी धानी ही है। आप स्वयं अपने मेडिटेशन में देखो, अपने ध्यान में देखो। तो वो दिल को आप जब धड़कन को देखोगे तो धड़कन में तो राज्य 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 है। अक्षर को देखने से पहले वो धड़कन में क्या था, विचार करो। जब ये ब्रह्मात्मा ने अक्षर को देखा ही नहीं था तो धड़कन में क्या था, राज राज पीयू पीयू। तो आपको यहाँ पर मुझे काम सताया, क्रोध ने सताया, लोभ ने सताया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बनाया ही ये संसार का, जीव का यही है। आपको परात्म का कॉन्सेप्ट दिया ना, तो भी परात्म में बैठे रहो बस। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चौपाई के आधार पर प्राणनाथ जी को याद करते हुए, सदगुरु को याद करते हुए वहीं पर अपने को चित्तवृत्ति टिका के रखना चाहिए। ये हमारा तारतम्य ध्यान वृत्ति है। उसी को वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति बोलेंगे वह सत्य को चिंतन करने के लिए। हमारा सत्य का भंडार परात्म दिया हुआ है, चित्त का भंडार अक्षरातीत दिया हुआ है, चित्त का भंडार परम आनंद का भंडार दिया है, और उसने सामग्री दिया है। और एक एक सामग्री 9 गुण से भरा हुआ है, और एक एक सामग्री में खुशबू है, चैतन्यता है, नरमाई है, कोमलता है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इतना खजाना देने के बाद भी हमारा सुंदर साथ का दिल क्यों इतना मायावी होता है? संसार का अच्छे अच्छे चीज़ों को देखते हुए क्यों इतना उछल उछल करके उसको प्राप्त करने का, वो करने का इतना टाइम वेस्ट, और इतना नहीं में है करके क्यों उलझना? सुंदर साथ का दिल, इसलिए खाली सुंदर साथ बोल के नहीं होता, सुंदर साथ के हृदय में तारतम का विवेचन कितना है वो भी देखना चाहिए। और तारतम होल्डर अर्थात तारतम सीखने साधने परम धाम के ब्रह्मात्मा करके तारतम जानने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि ये मेरा आश्रम है, ये मेरा जागरण क्षेत्र है, ये मेरा करके ऐसा मायावी क्यों? इसलिए बहुत फिल्टर होने का जरूरत होता है सुंदर सा। ये तभी संभव है जब श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज जिस तरह साधना की, उसको भूल करके कभी हम उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते। इसलिए हर पल राजी महाराज को याद करते आंख से आंसू बहे, दिल को धड़कन बढ़े, राज राज पीयू पीयू, तो हम जीवन में सही अर्थ में जो चौपाई जिस लक्षण कर रहे हैं वो हमारा प्राप्त हो सकता है। खाली जान कौल में रख के नहीं होगा। धनी ने क्या कहा, कहीं नहीं कहीं रात में आई रहने के दिन बोला। तो रहने का दिन मतलब अपने हृदय परम धाम परक इतना होना चाहिए कि धाम ही दे। मतलब भगवान हनुमान जी को छाती खोल के देखा तो वहां पर भगवान राम विराजमान थे। ऐसे ही जीव का छाती खोल के देखोगे तो क्या है, बस उस जगह में ब्रह्मात्माओं को हिम्मत होना चाहिए कि छाती खोल के देखे। कोई यहाँ का कोई पावर हो और सिर का बनेट खोल के देखे तो 25 पक्ष परम धाम होना चाहिए। दिल खोल कर कोई देखे तो परम धाम से सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। इसका पूरा सूत्रधार दिया है, हे ब्रह्मात्मा तुम्हारे परात्म को चिंतन करो। खेल बनाने वाला अक्षर ब्रह्म भी वहां पर नहीं था, तो कैसा धाम, कैसा हृदय तुम्हारा है, जाति स्मरण करो करके ये खजाना दिया हुआ है ब्रह्मात्मा के लिए। तो प्यारे सुंदर साज, ये नहीं में है करके जगह जगह जा करके साधना, वहाँ जाके उछलना, वहाँ जगह जगह जा करके अलग अलग गुरुओं से कहाँ कहाँ साधना करने से अच्छा सीधा हॉटलाइन पकड़िए। और हॉटलाइन में ये बताता है कि तारतम बानी और प्राणनाथ के हृदय और परम धाम जो दिया हुआ है, इसमें आप जीवन लगाओगे तो ये काम होगा। नहीं तो संसार में मीठी माया बल्लभ की, संसार में उलझन बहुत है। ये बिल्कुल ये जो सेंटेंस जो हम सूत्र बता रहे हैं, ये हजारों लाखों में से एक सूत्र है। ये वाणी के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बोले, चौपाई बोल रही है, सारी चीज है, तो लेकिन लाखों में से एक दो ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो क्या वो लाखों में से एक आप नहीं बन सकते? हम नहीं बन सकते। इस तरह निकलना चाहिए। वो क्वालिटी है कि नहीं हमारे? मैं बार उदाहरण देता हूँ। जब 7,000 लोग मैराथन में भाग लेते हैं, सबको होश में ही है, खड़े होने की जगह 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है। 7,000 भाग ले रहा है, वो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं।
फिर भी हम क्यों भाग लेते हैं? एक नंबर में आने के लिए, फर्स्ट होने के लिए, सेकंड होने, थर्ड, इसलिए दौड़ते हैं ना कि 7,000 है करके हम तो हतोत्साहित होकर लौटते नहीं ना हो। ऐसे ही आपको ब्रह्म सृष्टि परमधाम के दर्जा लेना हो ना, तो यही हिम्मत रखना चाहिए, उनमें से मैं एक हूं, तो शुरू करो, उजाला ही उजाला है। इतने समय में हमको क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। अरे जब जगे तब सवेरा, सुंदर साथ जी की हिम्मत हारने की, इतना सुंदर क्वालिटी दी है, इतना सुंदर बात परम धाम की जो है खजाना, उसमें हमारा मन लग जाए, समय लग जाए, उसके लिए समय खर्च हो। छुट्टी आई इधर उधर तो हम बस परिवार लेकर सपरिवार घूमने गए हैं करके बोलते। सपरिवार चर्चा सीखने को क्यों नहीं आते? सपरिवार इस बार के छुट्टी में चलो एक ग्रंथ 18 वाणी का एक ग्रंथ कम से कम कलश ग्रंथ या खिलावत कोई भी एक ग्रंथ पूरा करें, किसी गुरु के पास जाकर के कमर कस के बैठेंगे। इस तरह से हम छुट्टी क्यों नहीं बिताते? लेकिन हमारे अंदर जो श्रापित मन बैठा हुआ है, धनी ने ऐसा मन डाल दिया कि वो एक जगह बैठने नहीं देता है। दक्ष प्रजापति ने लड़का क्रिएट किए और ज्ञान लेने के लिए भेजा, सबको सन्यासी बना दिया। तो हमारा मन लड़का सन्यासी बनेगा करके डरता है, स्वयं सन्यासी बनना पड़े करके डरता है। इसलिए परमधाम से कितने आए? 12,000 की 12,000। परमधाम से कितने आए? 12,000 आए हैं। इसीलिए मुश्किल पड़ता है सुंदर से। ये बिल्कुल वो 12,000 के अंदर का ज्ञान है, उनके लिए तो उसमें है तो बहुत आनंद आता है, नहीं है तो एलर्जी हो जाता है, विष हो जाता है, उल्टी करने का मन लगता है। ये ज्ञान कान से गया तो भी क्या क्या सुन करके उसको हटाना मन लगता है, उपन्यास पढ़ के क्या क्या करके हटाना मन लगता है, अंदर शैतान बैठा है, मन अच्छा ही नहीं लगता। नहीं हमको तो अच्छा लगता है, वो परेको छैन नि त्यस्तो अपनाउनु परेको छ नि, त्यसले राम्रो लागेको। तारतम्बानी रहर यस्तो राखेको किन भन्दा अपनाउनु परेको छैन नि त। कथा गर्नु पाइएको छ, बाहिर मालासाला पाइन्छ, 2-4 पैसा आउँछ र राम्रो लागेको। सुन्दर साथ भयो भने यसो ठुलो सहरमा जाँदा मन्दिरमा छ भने 3 दिन बस्न पाइन्छ भनेर त्यो साँच्चै अपनाउनु पर्यो भने त त्यसलाई नअपनाएकै ठिक छ, साथ दुःख पाइन्छ। मजा छ त, मजा। अपनाउनु पर्यो भने त फाँसीको सजाय त्यस्तो त्यस्तो जेल बस्नुपर्छ 1-1 वर्ष, दाजुभाइले टोक्छन्, त्यति सजिलो छ। वैकुण्ठको धुरो पर्ला त्यस्तो कष्ट उठा अनि परमधाम जाने इतना आसान से नहीं होगा। इसलिए डरता है हमारा मन, लेकिन धनी बड़े कृपाल। राजी महाराज ऐसा कुछ नहीं दुख देंगे आपको। इंद्रावती को दे दिए, सदगुरु को दे दिए, आपको बस सदगुरु प्राणनाथ जी ने परम धाम दिए, आपको बस एक जगह बैठ करके लगाओ ध्यान, सब तपस्या कर दिए। बस उन इंद्रावती आत्मा, उन प्राणनाथ जी, उन मोमिनों को उन्होंने जो मेहनत करके जो दिए है, उनके नाम में एक बूंद आंसू गिरा दो, बस इतना ही चाहते। राज जी खुश हो जाते, आपको ले जाएंगे, बस इतना ही है। अंदर रूहानी प्रार्थना करो तो कया अरस दिल मोमिन। इसीलिए इन मोमिनों को दिल को अरस करके कहा है। क्यों? ये परात्म वाले हैं, उस परम धाम में झूठ नहीं है, था ही नहीं अंकुर, ना मोमिन जुदे अरस से। क्योंकि वो मोमिन जो है ना ब्रह्मात्मा,
आरस से जुदे है ही नहीं ना। मिश्री अपने मिठास से कभी अलग होता ही नहीं। मिश्री और मिठास है, ये ब्रह्मात्मा और परमधाम एक ही है। इसलिए इनको दिल को अरस करके कहा है। ओ मुल्ला, तुम्हारे ग्रंथ की बात बता रहा हूं। तुम्हारे पास जो परमात्मा ने संदेश भेजा है ना, कुरान, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोमिन को दिल अरस करके लिखा है। बताओ, तुम्हारा खान पान अरस का जैसा है? भाई हमारे में ज्ञान आया करके ज्यादा अहंकारी मत बनो। आया हुआ ज्ञान समझते हो? वास्तव में हमारी बात है, तुम्हारे अंदर आया, फिर भी 1000 साल संरक्षण किया, धन्यवाद। तो ज्ञान हमारे वास्ते। ओ सुंदर बल्ली बद्री बल्लभ, तुम कुरान के ज्ञानी हो, पुराण के ज्ञानी हो। अच्छा हुआ तुमने पुराण संरक्षण करके रख दे वो हमारे लिए। वहाँ क्या लिखा है? भक्त के बसे भगवान लिखा है, उदाहरण है, वो हमारी बात है। इसलिए तो कया अरस दिल मोमिन, ना मोमिन जुदे अरस से, पर ये जाने अरवा अरस के। लेकिन जिस अवस्था, जिस घटना की बात मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरे अरस के अरवाएं जानते हैं। ये जीव ईश्वरी नहीं समझते, उसके जीव में है ही नहीं, उसके अंकुर में है नहीं, क्या समझेंगे? उनको तो नया अंकुरित करके थोड़ा बहुत समझ में आता है। पर ये जाने अरवा अरस की, जो करी बेशक हक इलम है। खाली परात्म वाला होकर के भी नहीं है, वो भी नहीं समझेगा। अगर उसको भी हक का इलम गया है तो समझेगा। कहाँ पहुंचा है? इसीलिए इलम में है अल्लाह इज्जत बोले। खाली ब्रह्मात्मा होने से बात नहीं समझेंगे बोल रहे हैं। ब्रह्मात्मा होने के बाद भी सदगुरु महाराज के ब्रह्मात्मा नहीं थे। जब तक इलम तारतम नहीं आया तो कहाँ समझे? इंद्रावती आत्मा नहीं थी परम नाम, लेकिन इलम ने समझे। इसलिए इलम तारतम ज्ञान को तो इतना बड़ा महत्व है। पर ये जाने अरवा अरस की, जो करी बेशक हक का इलम है। हक का इलम से बेशक हुए हो, वही मेरी बात को समझते हैं। तो आप विचार करिए ध्यान से, अपने अपने जमाने से। यदि हमें राज्य महाराज ने ये तारतम बानी इलम समझने का व्यवस्था नहीं कर दिया होता, तो हम परम धाम से या इस प्रसंग से, राज्य के हृदय से कितने दूर होते होंगे, विचार करो। आपने देश में बिताए होंगे, विदेश में बिताए होंगे, जीवन का 50 साल 80 साल बिताए होंगे, लास्ट स्टेज में पहुंचे होंगे, लेकिन धनी का इलम का रस अगर नहीं आया तो लगता नहीं है कि दोबारा जरूर जन्मना पड़ेगा। तो जो 20-25 वर्ष में जो सुन रहे हैं, जो 10 वर्ष में सुन रहे हैं, जो इस चीज को सुन रहे हैं, जीवन में एक कंक्रीट विचार करो कि संसार में बहुत कुछ उपलब्धि का विषय है। किसी का मानस सरोवर माउंट एवरेस्ट में चढ़ने की इच्छा होगा, किसी को एरोप्लेन में चढ़ने को, किसी को बड़े बड़े ऑफिसर IAS बनने का होगा, देश विदेश जाने का होगा। सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसी के अंदर तुझे तारतम बानी पूरा करना है करके ये भी रखो। इतना सुंदर वाणी परमधाम से आई है, बाकी तो दूर हैं, लेकिन सुंदर सात के बच्चे या सुंदर सात की जो दिल भी अगर राज्य की वाणी से प्रेम नहीं करता है, तो क्या मस्जिद वाले खाक करेगा? चर्च वाले करेगा क्या? हाँ, आप हम सुंदर साथ भी राज्य को वाणी, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, प्राण जी कहते हैं। तो राज्य की वाणी से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अपने आप को कोसना चाहिए, अपने आप को डांटना चाहिए, अपने आप को फटकारना चाहिए, अपने आप रोना चाहिए, अपने आप को लाठी मारनी चाहिए, अपने आप को थड़पड़ मारना चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी अपने ध्यान साधना में मन इधर उधर होता होगा या क्या होता था, या जो भी है साधना में, या पूरी तरह नहीं डूबता था होगा, तो साइकिल के चेन से अपने आप को मारते थे, ऐसे बोलते हैं सीनियर लोग। गुरु जी ने अपने ऊपर पिटाई करते थे। हालांकि चीज बहुत सीक्रेट है। हर संत के जीवन में साधना क्रम है, ऐसे ही नहीं होते। वो क्रम हमारे जीवन में आया कि नहीं है? हमें खाली वो कमल का फूल दिखता है, कीचड़ से आया हुआ। समझ में आई बात? हमें वो रास्ता कितना चले हैं, हमने कितना चले हैं साधना क्रम।
तो झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। भजन गाते हैं, है ना। तो सब पढ़ लिया संसार में, बड़े बड़े तारतम वाणी हम पढ़ते हैं। पारायण पढ़ना होगा ना, एक आस्था है, लेकिन वाणी समझने का और प्राण के साथ होने में, ये वाली दूसरी चीज है। उसके लिए भी तैयार हो जाएं सुंदर साथ जी। इसीलिए दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 12 तारीख तक 22 दिन का चर्चनी शिविर है साधनालय में। जीवन में 22 दिन निकाले और नाम नोट करवाएं। अगर सुंदर साथ हैं और राज्य की वाणी को पर आस्था है, तो जो भी सुंदर साथ अगर समय में ही इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज देखा हुआ परम धाम का एक झलक भी अगर उन्होंने रख दिया है, अगर एक झलक भी हमने अगर नहीं देखा, तो इट कैन बी डाउट, यह शंका है। उसके लिए उत्साहित बन जाएं सुंदर साथ जी। अब आगे धनी कहते हैं, पर जाने अरवा अरस की जो करी बेशक कैलम से अगर बेशक हो, तो वो समझते हैं कि क्यों शास्त्र में मोमिन को दिल को अरस कहा है। मोमिन को दिल को अरस इसीलिए कहा है क्योंकि इनका दिल परात्म में ही है। खाली देखने वर्ग एक सेकंड के लिए वो सुरता खेल देख रही, बाकी सारा समय कहाँ है, परम धाम। इसीलिए वो दिल को देख करके बोला है, हक के मोमिन के दिल अरस करके इसीलिए बोला है। उस सूत्र को बार बार ध्यान चिंतन करते हुए खजाना दिया है परम धाम, और वो में गुण डालते हुए ऐसा परम धाम में रमना चाहिए। तो रमते रमते क्या होता है, यही चौपाई में आया होगा, 13 नंबर चौपाई में, ज्यों ज्यों होए अरस नजीक, खेला त्यों त्यों होए दूर, यूं करते छुटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हाजिर। नीचे आ रहा है उसका रिजल्ट। चलो 10 नंबर चौपाई देखेंगे। बसरी मलकिया और हक की तीन सूरत मोहम्मद कीजे, ये तीनों सूरत दे शाहिदी आखर अरश दिखावे। चौपाई नंबर 10। कुरान में 3 शब्द है, बार बार बोला है, बसरी मलकी हकी, बसरी मलकी हकी करके बोलते हैं। फिर बोला है 3 सूरत मोहम्मद की बोले। सुंदर साथ जी, पुराणों में श्री कृष्ण 22वां अवतार, 23वां अवतार, 24वां अवतार कौन है, बुद्ध अवतार और कौल के अवतार है। श्री कृष्ण अवतार में प्रेम लीला खत्म, ब्रजरास लीला। उसके बाद और 2 अवतार है, कौन है, बुद्ध अवतार, वो रास अखंड करने वाला बुद्धि बुद्ध अवतार, और कल के अवतार। अब्रह्म को ब्रह्म मान करके आत्मा कलंकित हो रहे थे, उसको सही लक्ष्य परमधाम देने वाला महामति प्राणनाथ जी का निष्कलंक अवतार। ये 2 अवतार बाकी है। इसमें से हम श्री कृष्ण अवतार वेदों से, उसके बाद बुद्ध अवतार महामति प्राणनाथ सदगुरु महाराज ने तारतम ले आए। बुद्ध अवतार बुद्धि, उस बुद्धि ने, रास अखंड करने वाले रास की बुद्धि ने सदगुरु में धारण हो, सदगुरु में प्रवेश होकर के शास्त्र को टटोला, और शास्त्र को टटोल करके लास्ट में रास अखंड का प्रश्न आया। तो राजी महाराज प्रकट होकर के, हे सुंदर भाई आत्मा, तुमने खुद खेला हुआ रास ये करके दिखा दिए। इस तरह से निकलने के बाद, परम धाम के बाद, हमारा वेद शास्त्र द्वारा निर्मित हृदय आराम से इस चीज को होता है। और जो चीज कलश ग्रंथ वगैरह में सारा धनी ने कीर्तन ग्रंथों में सारा ट्रैक बताया, सदगुरु ने यही मेहनत किया। जैसे प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे, और क्योंकि प्राणनाथ जी का समय तो पूर्ण उदय का समय है, और वहाँ तो वेद कत्व को सारा देखना होता है, तो धनी ने फिर कहा कि चलो ये चीज मैंने कुरान में किस तरह से रखा हूँ, देखो वहां पर मैंने दिखाऊं, बसरी मलकी और हकी करके कहा हूँ, वहां भी 3 स्वरूप की बात आई।
तो वेदों द्वारा कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल के अवतार सब समझते हैं। वही तरीका का कुरान में भी लिखा हुआ है। बसरी स्वरूप मोहम्मद अरब में आए, मलकी स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए, और हकी स्वरूप जो है स्वयं महामती प्राणनाथ जी श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते पहुँचते और परम धाम खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परम धाम जाहिर होने के बाद हकी स्वरूप हो गए। ये 3 स्वरूप मोहम्मद की है। अर्थात मोहम्मद का अर्थ होता है कुरान में कि प्रशंसित आत्मा, एकदम डिवाइन सोल, उसको मोहम्मद बोलते हैं। या ऐसा अनर्थ मत करना कि वो कुरान को देने वाला मोहम्मद, वो कितना हत्या करने वाले मोहम्मद, और कितने शादी करने वाले मोहम्मद, ऐसा नहीं। वो तो मुस्तफ़ा है, वो संसार का जीव है। वो अंदर में जो परम धाम की बातें जो हो रही है, जो प्रमाण लेके आए, वो मोहम्मद, यानी वो अलादीनी शक्ति है, परमात्मा के प्रशंसित आत्मा है। वो जिसने शास्त्र, जिसने वो प्रमाण लेके आए। तो महामती प्राणनाथ जी ने उस प्रशंसित आत्मा के अर्थ में परम धाम के मेरी घर की वाणी, मेरी घर की खजाना, मेरे आत्मा को जगाने के लिए राजी महाराज ने मोहम्मद के द्वारा ऐसा ऐसा शब्द रख दिया करके प्राणनाथ जी साक्षी लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान लेके चलो और वो उनका नियम पालन करो, उनका शरीयत पालन, ये नहीं है। जो उन्होंने वेद कतेब दोनों को धाराओं को लेके चलते समय सदगुरु द्वारा दिया हुआ धारा आपको श्री कृष्ण, बुद्ध अवतार, कल के अवतार करके वैदिक शब्दों से आप परम धाम पहुंच चुके। ऐसे अगर आपको लगता है कि थोड़ा दिल में अंधकार लगता है, तो देखो कुरान में भी बसरी मल की हकी स्वरूप है। बसरी शब्द बसरा में आए मोहम्मद साहब, जो बेरुल हैवानों को उन्होंने अरश का, परम धाम का उन्होंने साक्षी दे करके प्रमाण दिए हैं। और मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज ने जो तारतम लेके आए, जो उस धरती के लिए एक मलकी माल खजाना लेके आए, खजाना लेके आने वाला मलकी स्वरूप है। और हकी स्वरूप महामती, तीनों सूरत परब्रह्म परमात्मा के प्रशंसित आत्मा है। परब्रह्म परमात्मा तौहीद अद्वैत ब्रह्म का शक्ति द्वारा ये काम हो रहा है। ये तीनों सूरत, ये तीनों स्वरूप दे शाहिदी, तीनों ने साक्षी दिया तुमको, कि कतेब को भी साक्षी दिया, वेद को भी साक्षी दिया। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विब्रह्म कारक का 7 करोड़ मंत्रों में एक कृष्ण मंत्र फलादि का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मंत्र ले आए। और ये दोनों साक्षी रख करके हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया, परम धाम जाहिर कर दिया। आखर अरस दिखावे, ये आखर स्वरूप जो हकी स्वरूप है, आखर स्वरूप जो कल की अवतार है महामती प्राणनाथ जी, उन्होंने अरस दिखावे ए करके उन्होंने बहुत से बोला था, परम धाम जाहिर करके उन्होंने दिखा दिया करके कंक्लूजन कर रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, हृदय निशंक हुआ चौपाई को देखते हुए। इसलिए रूहों हक अरश नजरों हुकुम नजर खेल माहे। अरश नजिका रूहों को खेल से इत धोखा जरा नाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 11 नंबर चौपाई। एक ब्रह्म, दूसरा एक ब्रह्म, 11 हो गया ना। ब्रह्म ही ब्रह्म का परम धाम, परम धाम, परम धाम है। इसलिए चौपाई का भाव भी परम धाम में खड़े होकर के समझना चाहिए। रूहों हक अरश नजरों, रूहों 12,000 ब्रह्मात्मा कहाँ है? हक के पास है, अरश में। नजरों, राज्य के नजर में ब्रह्मात्मा का परादम में मुलमिला में देखो तो आप मुलमिला में खड़े रहकर देखो ना, हो राजी महाराज के नजर में सब ब्रह्मात्मा के परात्म है कि नहीं। इसलिए पहले से बोला हूं, चौपाई को अज्ञान दशा में हमने इतना चौपाई पूरा किया, इतना चौपाई पूरा किया, अखंड पारण पढ़ेंगे, गोटा पारण पढ़ेंगे, ईश्वर पारण लगाएंगे, ये सब संसार में न के न प्रकार ने राज्य में जुड़ने की बात है। लेकिन उसी में अटकना नहीं है, समझ का प्रमोशन होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। इसलिए वाणी को पढ़ा करो, समझा करो,
तो समझ पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा। समझ में आते 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 कहाँ तक जाएगा? क्या बोल रहे हैं? रूहों अरश में, हक नजरों में। अपने परात्म को देखो, राजी की नजर में देख रहे हैं राजी। और हुकुम नजर खेलमाए। अब वो स्वरूप में, परात्म स्वरूप में हुकुम आया, आज्ञा। चौपाई नंबर 8 में यही बात हुई थी। तो मोमिन तन में हुकुम लिखा है ना 8 में, परात्म के तन में हुकुम हुआ कि नहीं हुआ? हुकुम होते ही रूह कहाँ चली गई? खेल में आई, सुरता रूपी आई। तो सुरता कहाँ बैठी है? प्राकृतिक देह में, जीव में। तो जीव का गुना अंग इंद्रिय है कि नहीं? जीव का 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है कि नहीं? उसके थ्रू क्या कर रही है? रूहां जीव में बैठकर खेल देख रही है। तो चौपाई क्या बोल रहे हैं? रूहों हक अरस नजरों, रूहों का अरस में स्वरूप वहां पर है और उनके नजर में हक का है। लेकिन हुक्म क्या हुआ? हुक्म ने वो नजर कहाँ कर दिया? खेल में। राज्य को देखने वाला नजर जो था वो क्या कर दिया? हुक्म ने कटा, किधर मरोड़ दिया? खेल में मरोड़। वहां का वही है, वही है। और आंखों में, आंखों के तारों के अंदर अंदर रूह धाम का स्वरूप है। लेकिन हुक्म ने क्या कर दिया? मरोड़ दिया। इसलिए जाऊं था नजीक में। अब खेल में मरोड़ दिया, खेल देखा है, फिर खेल में मरोड़ के छोड़ दिया। खेल में मरोड़ के यही इतने ही छोड़ दिया। तो ये 2-2 महीना कैंप लगा के तालीम केंद्र खोल करके क्या कर रहे हैं? फिर खेल में मरोड़े के परम दम नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? राजी तो कर रहा है। तो इतना सुंदर प्रोग्राम देख करके भी अलसी कर जान चुकी मरोड़ के छोड़ दिया? नहीं छोड़े, फिर मरोड़ रहे हैं। वास्तवमा त राज्यलाई नै परेशान भएको छ नि, किन यस्तो काम गर्नु? पहिला किन मराउनु? फेरि आएर कुकुरको पुच्छर फेरि मर्दा मर्दा कहिले सिधा नहुने काम। गुन्द्रुकमा आइरन लगाएर धुमधाम, कहिले समेटिँदैन त्यो गुन्द्रुक। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हाँ। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग तुमने मांगा है करके बोलने को तैयार हो आप। रूहों हक अरस नजरों, एक एक चौपाई आत्मचिंतन और घंटों घंटों ध्यान का विषय है। अब चाहिँ ध्यान सिलसिला चल्ता है। जबरजस्ती कम्मर सिधा गर्दन सिधा त बसाउनै पर्छ, नबसाइ हुँदैन। असतमा सद्गमय भनेको छ। असत शरीरलाई यहाँ आँक्नु त परेन। त्यसले गर्दाखेरि ध्यान चाहिँ मन परेन, अब त कमरा कमरा आएर नपड्काइ भएको छैन। ड्याम कुट्दै ल्याएर तेर्सो पार्नु पर्छ। राम्रो मुखले भन्दा यस्तो 24 घण्टा अल्छी गरेर नाच्नै अल्छी, नृत्य गर्नै अल्छी। उहाँ 60-62 वर्षको हाम्रो अङ्कलहरू कस्तो पुरुक 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 नाच्छन्। त्यो 20-25 वर्षकोहरू त्यो हुनेहरू तर भाटा राख्नु पर्यो पछाडि। अन्त अब अल्छी नाच्दा पछाडि ट्याम ट्याम दिएर अनि त्यहाँदेखि 500 र 1000 mg दलिदिएपछि त्यहाँदेखि नाच्छ आफै उठेर। साम दाम दण्ड भेद भने जस्तो है। र पनि खुसीसँग नाचो न हौ, आराम त्यहाँ ठ्याक्क ध्यानमा। यो चौपाई लिएर बस्छ त अब कस्तो मजा, सुर्ता ठ्याक्कै जाग्यो। कति मिनट लाग्छ? रूहों हक अरस नजरों। अब राज्य को एक एक श्रृंगार दिया हुआ है तारतम बानी, श्रृंगार को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। पर सिस्टम क्या हुआ है? इस तरह से देखने के लिए नया प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप वो पुराना रूटीन में आ जाओ ना। आप क्यों
वो धनी को एक एक अंगूठे को यार यहाँ से मन खींच खींच कर लगाते हो। आप ये झूठे मन से क्यों ट्राई? आपको सच्चा मई वाला दिया हुआ था, आप धाम के हो, वहीं पर प्रिंटेड है। यहाँ मेहंदी लगाते हैं, लगाया हुआ मेहंदी का ये जो रेखाएं हैं, ये लगाया है किसी ने? लगाया है? ये कब से हमारे हाथ में? जन्म सिद्ध है कि नहीं? और ये होने से क्या ये अनइजीनेस होता है? लगाया हुआ मेहंदी लगा के 3 घंटा 4 घंटा लोग ऐसे ही बैठना पड़ता है, कितना टेंशन है। उसे में गेस्ट आ जाए तो लोग अंदर अंदर घुस के बैठ जाते हैं, क्यों? मेहंदी लगाया है। अब ये इसको न उतारो न करूँ, इसको 2-3 घंटा टाइम होता है। वो आर्टिफिशियल लगाए ऊपर, तो आर्टिफिशियल में टेंशन होता है। ये जो स्वतः है इसमें कोई असुविधा है? तो स्वतः आपके परम धाम में राज जी का सारा श्रृंगार है। जो नहीं है उसको उतार दो, वो छोड़ दो, वो ओरिजिनल में आ जाओ ना। वो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रूहों हकार सा नजर हो, हुकुम नजर खोला खेल माए। हुकुम ने नजर खेल तरफ कर दिया, लेकिन खेल तरफ करके छोड़ा नहीं है। वो तो सदगुरु महाराज 40 साल मेहनत करने के बाद राज्य आया साहब परम धाम के घर। सारा अभी तक देखो इतना बनी बनाओ भोजन दिया हुआ है, बस खाने के लिए भी सुंदर साथ को इतना टेंशन है। पकाना वाना कोई जरूरत नहीं, सब मोमिन ने पका पका कर रख दिया है। राजी महाराज स्वयं घर में आए, फिर भी खोल के नहीं पढ़ते। खोल के पढ़ाने के लिए भी इंस्टीट्यूट खोला है, फिर भी नहीं निकलते। तो माया कितना मोटा है। इसीलिए जो हुआ सो आ रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो आए हुए हैं, जो देखे हुए, इसी को जाने, अपनाने में और उसमें होने में अब टाइम मत लगाइए। अब इसके लिए फिर इतना मुंह में इतना डालने में, तक घुटुक करने के लिए तो स्वयं को करना, डॉक्टर नहीं करेगा दवाई। इसी तरह अपनाने में अब देरी मत करिए। रूहों हकार सा नजरों हुकुमा नजर खेल माहे, अरसा नजीका रूहों को खेल से। ये कॉन्सेप्ट से परम धाम दूर है कि पर खेल दूर है? क्या बोले? अरसा नजीका रूहों को खेल से माने परम धाम टाड़ो, परम धाम कितना दूर बन के वास्तव में के टाड़ो रहा? खेल जे टाड़ो रहा नहीं, खेल दूर है, परम धाम इतने नजदीक, इतने, इसीलिए अरसा, इसीलिए शहर से नजदीक बोला हुआ, इसीलिए परात्म कंसेप्ट है, इसीलिए परम धाम के आत्मा है। इसीलिए अरे सत अपने से कहाँ दूर होता है महाराज? सत सत है, उस अवस्था में ऊपर होना है। ऐसा चितवन, ऐसा चिंतन दिया है। आप ध्यान में बैठ कर क्या करते हो? आपको 1-1 घंटा ध्यान दिया हुआ है, चिंतन दिया है, क्या करते हो? वही करते होगा ना, केरा बोकरा ताशे गुदी में आए, केरा बोकरा के फेंक रहे हो तिमी गुदी हो, भित्र बस न परम धाम। अझै पनि कम्मर सिधा गर्न सिधा भनेर मन भाग्छ, के गर्छ? यत्रो गुदी दिएर आज त्यहाँ थपक्क बसेर परातमबाट परम धाम जानुहोस् होइन। अझै पनि तयारी तयारी तयारी। महाराज 1 घंटा आसन में बसने अभ्यास बैठा हुआ है। सारा साधनालय का ये 9-9 घंटा जो भी सेवा जो भी चल रही है, परम धाम की चिंतामणि तो है, इसमें से क्यों दूरी हो है? इसीलिए तो गुरुकुल है महाराज। देखो तो क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर है चौपाई। 11 नंबर चौपाई देखो तो, चौपाई नहीं 11 नंबर, 1 रे 1 11। आप भी सत, ब्रह्म भी सत, अद्वैत है। 1 रे 1 11 अद्वैत नहीं है। तो चौपाई देखो तो कितना अद्वैत है। रूहों हकार सा नजरों हुकुम नजर खेल माहे। हुकुम ने नजर को खेल तरफ कर दिया है, लेकिन महाकारण में जाओगे तो क्या है? महाकारण में अरस नजीक रूहों को, रूहों के लिए तो अरस इतना नजदीक, खेल से इतना नजीक, नहीं तो खेल दूर है। देखो तो अरस नजीक रूहों को खेल से, इन्हें धोखा जरा नहीं। मैंने जो स्टेटमेंट बताया प्राण जी बोले, इसमें कोई धोखा नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं। मैं तो वेदों का उपनिषदों का कहा निराकार करके वो मैं लंबा चौड़ा बात नहीं जा रहा हूं। परात्म से खड़े होकर देखो, आपको खेल दूर लगेगा और परम धाम इतना नजीक, जहां हो तहां नजीक में। ऐसे स्वभाव अपना होना चाहिए। ओहो, तो आपने परात्म देखा, खेल दूरी हुआ, कम से कम स्टेटमेंट तो समझो। चौपाई को देख करके अर्थ करने कम से कम पहले शुरुआत भी, इसमें भी असतोमा सदगम है। चौपाई को खोल करके पहले अर्थ करने को सीखना पड़ता है। कौल, फाइल, हाल, यहाँ भी सीढ़ी है।
ऐसे करते करते समय आना चाहिए चौपाई कान में पड़ते अर्थ परम धाम दिखना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। करते करते आवाज कान से चौपाई काटा जाने कान में आए ना आए, अंतरात्मा में चौपाई देखना चाहिए और आत्मा पर आत्मा में लीन होना चाहिए। अंतिम तक में ये तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए बुढ़ापा में भुनभुनाते नहीं, गुनगुनाते हुए मरना चाहिए। अंतिम घड़ी कैसे सुधारोगे सुंदर साहब जी? 70-80 वर्ष का उम्र हो गया है, फिर भी त्यही मायाको कुरा, त्यही संसारको कुरा, त्यही कसैको बिहा रे, कसैको के रे, कसै कहिले यो आत्माले परात्मा गर्नु। रूहों हक रस नजरों हुक्मा नजर खेल माहे, अरस नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा नाही, इत धोखा जरा नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।